हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब अगर हम टॉपिक के नेम पर ही जाएँ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? क्या मतलब ऐसे फूड रख दो और फिर उसके चारों तरफ गार्ड्स खड़े कर दो, फूड सिक्योर हो गया? नहीं तो अगर गार्ड्स नहीं खड़े किए तो फूड कोई चुरा ले जाएगा, उठा ले जाएगा और हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं होता है। सो फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, मतलब कम से कम 2 वक्त का खाना, ये कहलाता है फूड सिक्योरिटी। अब अगर हम फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस को जानना चाहें तो फूड सिक्योरिटी हैज़ 3 डायमेंशन। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स प्रोडक्शन सफिशिएंट विद इन द कंट्री, मतलब कि कम से कम इतना प्रोडक्शन जो वहाँ के लोगों के लिए सफिशिएंट हो। इसके लिए चाहे प्रोडक्शन किया जाए, चाहे इंपोर्ट किया जाए फूड का, चाहे प्रीवियस ईयर के स्टॉक को बचा के रखा जाए, तो ये कहलाती है अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल हो। सेकेंड इज़ एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी मीन्स कि इतना फूड हो कि लोगों की पहुंच हो उस फूड तक, मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ द पर्सन, एवरी पर्सन, मतलब सभी तक पहुंच हो उस फूड की। लास्ट इज़ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इज़ एवरी वन हैव द इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। मीन्स कि सभी के पास कम से कम इतनी मनी हो कि मतलब केवल खाना नहीं खाना है बल्कि सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड लेना है। न्यूट्रिशियस फूड में व्हीट, राइस, पल्सेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्रूट्स हैं, मिल्क है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो 3 डायमेंशंस है फूड सिक्योरिटी। So behalf of these dimensions we can say food security is ensured in a country not only if enough food is available for all the person, but all the person have capacity to buy food of acceptable quantity and there is no barrier on access to food, मतलब लोगों के पास कोई अफोर्डेबिलिटी हो और उन्हें फूड तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई बैरियर ना हो, इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर फूड इनसिक्योर। अब अभी तक हमने जाना कि फूड सिक्योरिटी क्या थी, अब हम समझेंगे कि फूड इनसिक्योर कौन होता है। तो फूड इनसिक्योर कौन होगा? द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स लाइक लैंडलेस पर्सन्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, petty self workers like ill paid workers, casual and seasonal workers, मतलब जिनके पास सीजनल वर्क होता है वो फूड इनसिक्योर होंगे। इसके अलावा अगर हम सोशल कंपोजिशन पे जाएं तो SC, ST एंड OBCs जो होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं। और एक और फूड इनसिक्योर होते हैं जैसे कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि एक एरिया में एक रिच पर्सन है और कुछ मिडिल क्लास लोग हैं या कुछ पुअर लोग हैं, तो मिडिल क्लास और पुअर लोग तो हम मान सकते हैं कि फूड इनसिक्योर होते हैं, लेकिन क्या जो वो रिच पर्सन है वो फूड इनसिक्योर हो सकता है? यस, हो सकता है ऑन द सिचुएशन। कैसे सिचुएशन? कि जैसे बाई चांस किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे लाइक अर्थक्वेक की वजह से या फेमाइन की वजह से आ जाता है, तो वो रिच पर्सन भी फूड इनसिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जो लोग फूड इनसिक्योर नहीं हैं वो लोग भी फूड इनसिक्योर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जाना कि फूड इनसिक्योर कौन होते हैं। इसके अलावा इन नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जहाँ पर आते हैं वहाँ के लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं वर्क की तलाश में इधर उधर, तो वो लोग फूड इनसिक्योर होंगे। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ और नर्सिंग मदर्स, यहाँ पे नर्सिंग मदर्स से मतलब कि जिनके बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नर्सिंग मदर्स कहा जाता है। उसके अलावा स्मॉल चिल्ड्रंस, ये ज़्यादातर फूड इनसिक्योर कहलाते हैं। तो ये तो हो गया फूड इनसिक्योर कि हु आर फूड इनसिक्योर। तो नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक पे जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर ग्रुप्स, मतलब क्या इन फूड इनसिक्योर ग्रुप्स का कोई एक पर्टिकुलर एरिया है या ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो दे आर हाईली फाउंड इन इकोनॉमिकली
बैकवर्ड एरियाज लाइक यूपी में भी, पूरे यूपी में नहीं, ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। तो ये तो यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा संख्या में फूड इनसिक्योर लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वो इकोनॉमिकली वीक हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन होगी। जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, और फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो लोग फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। आई थिंक आपको फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना मन आए उतना शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।